अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं महरूख शहरियार और आप देख रहे हैं बोल न्यूज़। हेडलाइंस आप मुलाहिजा कर चुके हैं। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे आज की बड़ी खबर के साथ। आपको बताएं कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं। चीफ जस्टिस की सरबराही में 13 रुकनी फुल कोर्ट की समाअत इस वक्त जारी है और आपको बता दें कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि PTI रजिस्टर्ड जमात है तो आज़ाद अरकान इसमें शामिल क्यों नहीं हुए। क्या आज़ाद अरकान ने PTI ज्वाइन ना करने से सियासी खुदकुशी नहीं की। और साथ ही साथ ये भी बता दें कि जस्टिस जमाल मंदुखेल बोले इलेक्शन लड़ने की जहमत ना करने वाली पार्टी को मखसूस नशिस्तें कैसे दी जा सकती हैं। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने कहा कि इंतखाबी निशान चले जाने के बाद PTI सियासी पार्टी ही नहीं रही है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन की राय हम पर लाजिम नहीं। इलेक्शन हुए वो उसी प्रोसेस में जाते हैं जो जनरल प्रोसेस सर, ये लॉ में तो नहीं लिखा हुआ है ना, तो आपके लिए एक नया सिस्टम इस्तेमाल नहीं, मैं ये कह रहा हूँ यू आर फेस्ड विद अ न्यू प्रॉब्लम, यू हैव टू डिवाइस अ न्यू सॉल्यूशन। So why we faced with the problem? You created the problem. We are not faced with any problem. भाई आप सीधा साधा करते, आप खुद ही अपने लिए मसले खड़े कर रहे हैं, हमें समझ नहीं आ रही है। सर वो अकबर अलाहाबादी ने कहा है माफ भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं और चर्चा नहीं होता। I just told you an example. If the party, if independents don't want to join it, they will be tilted. So the answer to that is in the rules. I'll come to that. The rules will not control the constitution. सर एक आप जैसे ये दिस हैज बिकम अ वेरी फेमस एग्जांपल गिवन बाय जस्टिस मंसूर अली शाह साहब कि 80% लोग इंडिपेंडेंट्स हो जाते हैं, 90% लेट से हो जाते हैं और वो नहीं ज्वाइन करते कोई पॉलिटिकल पार्टी। आप क्या 10% को सारी सीटें दे देंगे? आइन ये कहता है, इसलिए जवाब ये है आइन ये कहता है, नॉट कि मेरी मर्जी है या मुझे पसंद है। कि एक सेकंड ठहर जाइए ना, ऐसे आप आगे ना चले ना। इस मुल्क धज्जियां उड़ा दी गई हैं क्योंकि आइन पे अमल नहीं होता है। इस प्रोसेस को जनरल इलेक्शन से पहले होना कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ है। दैट इज माय पॉइंट। अगर आप सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के ये मेरे मेंबरान हैं और हमारे सामने दूसरी पिटिशन हो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो कहें मेरे मेंबरान हैं, फिर हम क्या करें? हम टॉस करेंगे। मुल्क आइन के मुताबिक चला ही कब है, जस्टिस अतहर मिनुल्लाह की जानिब से कहा गया और साथ ही कहा गया कि वक्त आ गया है कि मुल्क आइन के मुताबिक चलाया जाए। इसी हवाले से बात करेंगे। मोहम्मद आलिजा हमारे साथ मौजूद हैं जो कि इस पूरी कार्रवाई को देख रहे हैं। आलिजा बताएगा इस वक्त कमरा अदालत में क्या हो रहा है और केस की समाअत कहाँ तक पहुँची है। देखें, सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों के हवाले से दायर दरख्वास्तों पर समाअत जारी है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील फैसल सिद्दीकी एडवोकेट अमल कर लिए हैं। वक्फे के बाद जब समाअत दोबारा शुरू हुई तो फैसल सिद्दीकी ने यह मौक़िफ़ अपनाया कि मखसूस नशिस्तों के लिए 2 या तरमीम शुदा शेड्यूल जारी होना गैर मामूली नहीं होगा। मखसूस नशिस्तें फहरिस्त से ज़्यादा मिलें तो दोबारा भी नाम मांगे जाते हैं। क्या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने शेड्यूल के मुताबिक कोई फहरिस्त जमा कराई थी? ये जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने इस्तफसार किया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त जमा नहीं कराई थी, ये कहना था फैसल सिद्दीकी एडवोकेट का। जब फहरिस्त ही जमा नहीं कराई तो नई फहरिस्त का सवाल कहाँ से आ गया, ये कहना था चीफ जस्टिस पाकिस्तान का। इलेक्शन कमीशन के पास नया शेड्यूल जारी करने या तरमीम करने का इख्तियार हासिल है, ये कहना था फैसल सिद्दीकी एडवोकेट का। समाअत में जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने भी अहम रिमार्क्स दिए। उनका ये कहना था इलेक्शन कमीशन आज भी PTI को सियासी जमात मानता है, ऐवान को नामुकम्मल नहीं छोड़ा जा सकता। मेरी नज़र में ऐवान को मुकम्मल करना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। इलेक्शन कमीशन वोटर्स के हकूक़ का मुहाफिज होने की बजाय मुखालिफ बन गया है, जस्टिस अतहर मिनुल्लाह का ये कहना था। मखसूस नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मिलनी है या PTI को, ये इलेक्शन कमीशन ने तय करना है। हमारे होते हुए भी बुनियादी हकूक़ पामाल हो रहे हैं, इनका तहफ़्फ़ुज़ हमारी जिम्मेदारी है, ये कहना था जस्टिस अतहर मिनुल्लाह का। मुल्क आइन के मुताबिक चला ही कब है, वक्त आ गया है कि मुल्क आइन के मुताबिक चलाया जाए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील फैसल सिद्दीकी ने दलाइल मुकम्मल कर लिए हैं और अब इस केस की समाअत जारी है जो 13 रुकनी लार्जर बेंच कर रहा है। जी ठीक है, 13 रुकनी लार्जर बेंच जो कि इस वक्त समाअत कर रहा है। समाअत इस वक्त भी जारी है, दलाइल मुकम्मल कर लिए गए हैं। अब देखना यह है कि इस पर मजीद आगे क्या कार्रवाई होगी। अपडेट करने के लिए आलिजा बेहद शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि बैरिस्टर गौहर अदालत उज़्मा से इंसाफ के लिए पुरुमीद हैं। कौमी असम्बली के बाहर गुफ्तगू में कहा कि मखसूस नशिस्तें हकदारों को ही मिलेंगी। हमने बर वक्त इलेक्शन कमीशन में PTI की लिस्टें जमा करा दी थी। कहा कि 4 सूबों में आज़ाद उम्मीदवारों ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत इख्तियार की थी। को देश का ये हक है, उस पार्टी को ये सीटें मिलेगी जिस पार्टी के वोटरों ने उस पार्टी को वोट दिया है। यही हमारा मुतालबा है। हमें सुप्रीम कोर्ट
से उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि ये हमारी सीटें हमारी बहनों को और हमारे नॉन मुस्लिम भाइयों को इंशाअल्लाह ताला मिलेगी। कल तक फैसला मुताबिक को पार्टियां आगे पीछे तो हो सकती है, उसका इशू नहीं है। पहली बात तो ये कि रिजर्व सीटें किसी को मिलेगी, फिर सारे लोग पार्टी छोड़ जाते हैं, वो तो एक अलग इशू है। वो आर्टिकल 63 का इशू है, वो आर्टिकल 51 का इशू नहीं है। और इस वक्त अहम खबर आपको देंगे। ट्रिब्यूनल तब्दीली का इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर मुअत्तल हुआ है। अदालत ने अंजुम अकील को तौहीन अदालत का शो कॉज जारी कर दिया है। अंजुम अकील हर समात पर हाजिरी यकीनी बनाएं, अदालत की जानिब से ये हुक्म दिया गया है। जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने समात को 9 जुलाई तक मुलतवी कर दिया है। एक और अहम मामला, ट्रिब्यूनल तब्दीली का इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर मुअत्तल किया गया है। अदालत ने अंजुम अकील को तौहीन अदालत का शो कॉज जारी कर दिया है। मोहम्मद आलिजा हमें ज्वाइन कर रहे हैं, हमारे नुमाइंदों से बात करेंगे। आलिजा, बताइएगा इस खबर से मुतालिक मजीद क्या तफसीलात हैं आपके पास? आलिजा, आपको आवाज़ आ रही है? ट्रिब्यूनल तब्दीली का इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर मुअत्तल। अदालत ने अंजुम अकील को तौहीन अदालत का शो कॉज जारी कर दिया है। अंजुम अकील हर समात पर हाजिरी यकीनी बनाएं, अदालत की जानिब से ये ऑर्डर्स दिए गए हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि फैसलाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई के 4 मुकदमात में उमर अयूब, जरताज गुल और शिबली फराज की जमानत मंजूर कर ली है। उमर अयूब ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि बजट इकोनॉमिक हिट मैन ने पेश किया, एक पॉइंट पर बात की जिसका हुकूमत ने जवाब नहीं दिया। शिबली फराज बोले, इस वक्त मुल्क में किसी भी ऑपरेशन का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, पूरे सिस्टम की चाबी इस वक्त बानी PTI के पास है। बाबर आवान का कहना था कि कौम शोबाज हुकूमत से मुतमईन नहीं है। चीफ जस्टिस से दरख्वास्त है कि अज खुद नोटिस लेकर सारे मुकदमे खारिज कर दिए जाएं। पेश किया गया है कौमी असेंबली में, वो मैंने फ्लोर ऑफ द हाउस में भी बात की थी कि ये इकोनॉमिक हिटमैन ने बजट पेश किया और ये बजट पाकिस्तान के खिलाफ एक इक्तिसादी दहशतगर्दी हुई है। इस बजट के साथ मैंने 3 घंटे की तकरीर वहाँ पे की है। एक पॉइंट हुकूमत की अपनी किताबों से उठा के वहाँ पे बताया, उसकी तशरीह की। मेरे कौमी असम्बली के फाजिल मेंबरान भी वहाँ पे मौजूद थे। अभी तक ये 4था दिन जा रहा है, हुकूमत की बेंचेस की तरफ से एक शख्स ने उसके खिलाफ कोई बात नहीं की, बल्कि उल्टा हुकूमत के जो इत्तेहादी पार्टी के लोग हैं और हुकूमत के अपने मेंबरान वो भी बजट के खिलाफ तकरीर कर रहे हैं। सियासी गर्मा गर्मी के बाद कुछ मौसम के सितम की बात कर लेते हैं। कराची में सूरज ने फिर आग बरसा दी है। गुज़िश्ता रोज़ गर्मी की शिद्दत 52 डिग्री सेंटीग्रेड तक महसूस किए जाने के बाद एक और कठिन दिन का आगाज़ हो गया है। समंदरी हवाएं बिल्कुल बंद हैं और बेतहाशा नमी के बायस लोग पसीने से शराबोर हो गए हैं। महकमा मौसमियात ने मजीद 3 दिन तक गर्मी की शिद्दत बरकरार रहने की पेशगोई की है। दिन हो या रात, कराची के शहरी शदीद गर्मी से बेकरार। रातें करवटें बदलते गुजर गई। सुबह से फिर शदीद गर्मी का एहसास बढ़ने लगा। हब्स और बेतहाशा नमी के बायस लोग पसीनों में डूब गए। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में समंदरी हवाएं बंद और हवा में नमी की तनासुब 76% है। शहर में गुज़श्ता रोज पारे ने 41 डिग्री को छुआ, शिद्दत 52 डिग्री तक महसूस की गई। महकमा मौसमियात खबरदार कर चुका है कि शहरियों को आइंदा 3 दिन ऐसी ही गर्मी झेलना होगी। जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि कराची एक मरतबा फिर से हीट वेव की लपेट में आ गया है। अगले 2 रोज तक जुज़वी हीट वेव रहेगी। शहर में आज पारा 41 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा बढ़ने का इम्कान है। इसी हवाले से बात करेंगे अपनी नुमाइंदा मरियम हसन से। मरियम, बताएगा चीफ मेट्रोलॉजिस्ट क्या कह रहे हैं? कि बिल्कुल शहर कायद शदीद गर्मी की लपेट में है। गुज़िश्ता रोज़ भी पारा 40 का हिंसा जो है वो क्रॉस कर गया था और 40.6 डिग्री सेंटीग्रेड शहर कायद का टेम्परेचर जो है वो रिकॉर्ड किया गया था। आज भी यही उम्मीद की जा रही है। महकमा मौसमियात की जानिब से बताया गया है कि आज भी टेम्परेचर जो है वो 41 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड होने का इम्कान जाहिर किया गया है। शहर कायद की जो ज़िंदगी समुद्री हवाएँ हैं वो आज मुकम्मल तौर पर मुअत्तल हैं और मुखालिफ यानी कि मगरबी सिमत से जो है वो गर्म हवाएँ शहर कायद में तकरीबन 15 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक जो आज टेम्परेचर जो है वो 42 से 43 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रिकॉर्ड होने का इम्कान है, जबकि फील लाइक टेम्परेचर जो है वो 45 से 46 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है वो फील किए जाएंगे। वहीं दूसरी जानिब माहिर सेहत ने शहरियों को हिदायत की है कि वो धूप के औकात में जो है वो घरों से बाहर ना निकलें और अगर निकलते हैं तो अपने सर पर गीला तौलिया लाजमी रखें, जबकि साथ साथ ठंडे मशरूबात और लेमनेड का इस्तेमाल जो है
है वो ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि उनके जिस्म में पानी। ठीक है मरियम, अपडेट करने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। मुल्क में गर्मी की लहर बरकरार है। महकमा मौसमियात ने सिंध में दर्जा हरारत 47 डिग्री तक जाने की पेशगोई कर दी है। लाहौर में 45, पेशावर में 42, इस्लामाबाद में 40, जबकि कोयटा में 38 डिग्री सेंटीग्रेड जितनी शिद्दत महसूस की जाएगी। शाम या रात में पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, बलूचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ मकामात पर आंधी और बारिश हो सकती है। आग बरसाता सूरज, मुल्क में शदीद गर्मी के डेरे। सिंध में सुबह के आगाज के साथ ही पारा चढ़ने लगा। हैदराबाद, जैकबाबाद, लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी सूरज का कहर कम न हुआ। इस्लामाबाद में गर्म मौसम ने लोगों को चकरा कर रख दिया। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में भी मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। शदीद गर्म दिन के बाद शाम या रात में पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, बलूचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ मकामात पर आंधी और बारिश का इम्कान है। 1 जुलाई से मुल्क में मानसून बारिशों का सिलसिला शुरू होने की पेशगोई की गई है। NDMA ने मुमकिन सैलाबी सूरत हाल का अलर्ट जारी करते हुए इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत की है। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का भी खदशा है। उधर लाहौर में गर्मी का राज बरकरार है। शहरियों ने गर्मी भगाने के लिए नहर का रुख कर लिया है। बच्चे और बड़े सभी नहर में डुबकियां लगा रहे हैं। इसी हवाले से बात करेंगे अपने नुमाइंदे अफजाल अब्बासी से। जी अफजाल, बताइएगा क्या अहवाल है? जी बिल्कुल, शहर का मौसम आज भी गर्म है। कम से कम दर्जा हरारत 31 सेंटीग्रेड है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 43 सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। और इस गर्म मौसम को भगाने के लिए लाहौर के शहरियों ने नहर का रुख कर लिया है। छोटे बड़े फैमिलीज़ यहाँ पर नहर में डुबकियाँ मार रहे हैं और इस ठंडे पानी में नहाकर गर्मी को भगा रहे हैं। कुछ बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। बेटा, गर्मी को भगाने के लिए नहर पे नहा रहे हैं आप? जी। तो मजा आ रहा है? बिल्कुल, ये देख रहे हैं, बिल्कुल ठंडा पानी है, नहाने फुल चलना चिल कर रहे हैं हम। ये देख रहे हो, ये तफरीह का बेहतरीन मौका है। ठीक है, अपडेट करने के लिए बेहद शुक्रिया। और एक तो गर्मी, ऊपर से इंतजामी बेहिसी। फैसलाबाद के रेलवे स्टेशन पर पीने का पानी नायाब हो गया है। इसी हवाले से मजीद बता रहे हैं ब्यूरो हेड गुलाम दस्तगीर। जी बिल्कुल, फैसलाबाद और जो नवाही इलाके हैं शदीद गर्मी की लपेट में हैं। इस सूरत हाल में हमने देखा है कि रेलवे स्टेशन फैसलाबाद सहूलियात का काफ़ी फुकदान है। बेशतर मुसाफिरों को सायादार जगह जो है बैठने के लिए, इंतज़ार के लिए वो मैसर नहीं है। भाई ये बताइएगा, इतनी ज़्यादा गर्मी है तो इस सूरत हाल में पानी ठंडा नहीं दस्तयाब होना चाहिए? नहीं सर, इधर पानी का इंतज़ाम भी नहीं है, ना इधर कोई वाशरूम है जो बंदा वाशरूम में कर बंदा इंतज़ार करता रहता है रेलवे का टाइमिंग की नहीं सेट। और इतनी गर्मी में चलो बैठने के लिए कोई जगह होनी चाहिए, कोई पंखों का इंतज़ाम होना चाहिए। बाकी ट्रेन का तो निज़ाम तो ऐसे ही चलेगा, बाकी किराए बहुत ज़्यादा ट्रेन के। कम से कम पीने का ठंडा पानी जो है मुयसर होना चाहिए। आला हुकाम से मुतालबा किया जा रहा है, रेलवे के आला हुकाम के कि वो यहाँ पे नोटिस लें। अपडेट करने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। कराची में बिजली का बहरान तमाम हदें पार करने लगा है। सख्त मौसम में बिजली की तवील बंदिश शहरियों के लिए दोहरी अजियत बन चुकी है। 14 घंटे लोड शेडिंग से शहरियों के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया है। रात सड़कों पर गुजार दी। शहरी कहते हैं कि बिजली के आने और जाने का कोई वक्त ही नहीं है कि इलेक्ट्रिक की बेहिसी ने जिंदगी अजीरन कर दी है। कराची में के इलेक्ट्रिक की बेहिसी, बिजली जाने और आने का कोई शेड्यूल नहीं रहा। फॉल्ट के बहाने तराश कर लोगों को अजियत की सूली पर लटका दिया। चाहे दिन हो या रात, शहरियों के मुकद्दर में सिर्फ रह गई मुश्किलात। कई इलाकों में पानी का बहरान भी सर उठाने लगा। कहीं लोड शेडिंग का दौरानिया 12 तो कहीं 14 घंटे से भी बढ़ गया। मुस्तस्ना इलाकों में भी बत्ती गुल होना मामूल बन गया। दोहरी अजियत ने शहरियों का मीटर शॉर्ट कर दिया। गर्मी के सताए शहरी के इलेक्ट्रिक के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। मुख्तलिफ इलाकों में एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ फट पड़े। गार्डन, निश्तर रोड, लियाकताबाद, B1 एरिया में बिजली की बंदिश के खिलाफ मुजाहिरे हुए। इलाका मकीनों ने सड़क पर टायर जलाकर और रुकावटें लगाकर रोड ब्लॉक किया। मुजाहिरीन का कहना है कि सख्त गर्मी में बच्चों, बुजुर्ग और खवातीन को शदीद मुश्किलात का सामना है। मुतअद्दिद बार शिकायत की गई, ताहम किसी किस्म की सुनवाई नहीं हो रही। उधर हैदराबाद में भी सूरज आग बरसा रहा है, जिसकी वजह से मामूलात ज़िंदगी शदीद मुतासिर है और लोड शेडिंग के सताए शहरी ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी हवाले से मजीद बता रहे हैं ब्यूरो हेड हैदराबाद इरफान आराई। हैदराबाद में क़यामत खेज गर्मी में शहरी जो हैं वो बिलबिला उठे हैं। गर्मी की शिद्दत इस कदर है कि इस वक्त 44 डिग्री सेंटीग्रेड के शहरी ठंडी जगहों से निकलने को तैयार नहीं है। सड़कों पर हमें सन्नाटा नज़र आ रहा है और जो सूरत हाल है उस पर कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे जानते हैं। गर्मी की शिद्दत है, क्या कहेंगे?
गर्मी बहुत ज़्यादा है, इतना टेम्परेचर है कि 46 से 47 टेम्परेचर चल रहा है और बाहर निकलने का दिल नहीं चाह रहा है। जो ठंडे मशरूबात हैं उनको हम बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं, ठंडक के अंदर बैठने की कोशिश कर रहे हैं, बाहर निकलने को किसी भी तरह से दिल नहीं चाह रहा है। कोई बिजली जा रही है और लोड शेडिंग इतनी ज़्यादा है इस गर्मी के अंदर कि कोई पुरसाने हाल नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है। 16 से 18 घंटे मुसलसल लोड शेडिंग की जा रही है। जो गर्मी की शिद्दत है वो शहरियों को इस कदर फील हो रही है कि ना बहुत शुक्रिया आपका। उधर सखर और गिरदोनवाह के इलाकों में बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ जमात इस्लामी सखर के कारकुनान ने प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया है। तफसीलात क्या हैं, इसी हवाले से बात करेंगे। ब्यूरो हेड सखर शाहिद अली वहीं पर मौजूद हैं। शाहिद, बताइएगा। में वापडा की लोड शेडिंग, बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ जमात इस्लामी एहतजाजी मुजाहरे कर रही है। इस वक्त सखर प्रेस क्लब के सामने मौलाना हिजबुल्लाह झकड़ो की क़यादत में एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है। जमात इस्लामी के कारकुनान यहाँ मौजूद हैं, बैनर्स और प्ले कार्ड हैं उनके पास, पार्टी परचम है उनके पास। उनके क्या मुतालबात हैं, आइए बात करते हैं। आप ये फरमाइए कि क्या कहना है आपका इस हवाले से कि लोड शेडिंग जो है बहुत ज़्यादा हो रही है? इस वक्त मुल्क भर में बिजली की लोड शेडिंग ने आवाम का जीना बहाल कर दिया है। आवाम बहुत परेशान है। बिजली के बिल जो है 1-1, 2-2 लाख, 2.5 लाख आ रहे हैं। गरीब न बिल भर सकता है, न गरीब अपने घर के अंदर पंखा चला सकता है, न रोटी पक रही है, न आदमी आराम से सो रहा है। बिल्कुल दुरुस्त बात है। जमात से कारकुनान जो हैं वो यहाँ सखर प्रेस क्लब के सामने। ठीक है, अपडेट करने के लिए बेहद शुक्रिया आपका। और पेशावर में बिजली की तवील और गैर एलानिया लोड शेडिंग ने शहरियों का जीना दो भर कर दिया है। बिजली ना होने से ताजिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। वो कहते हैं कि लोड शेडिंग की वजह से कारोबार ठप होकर रह गए हैं। बोल न्यूज़ के नुमाइंदे आसिफ शहजाद इस वक्त दुकानदारों के हमरा मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। आसिफ, बताइएगा क्या कहना है दुकानदारों का? जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा में लोड शेडिंग का दौरानिया कम ना हो सका। पेशावर की बात की जाए तो शहरी इलाकों में 12 से 14 घंटे की लोड शेडिंग जारी है, जबकि देही इलाकों की बात की जाए तो 18 से 20 घंटे की लोड शेडिंग है। लोड शेडिंग के बायस जहां पर शहरी मुतासिर हैं, वहीं पर जो कारोबारी तबका है वो भी मुतासिर है। हम मौजूद हैं इस वक्त एक दुकान पर जहां पर बिजली के बायस काम रुका हुआ है। दुकानदार मौजूद हैं। सर, क्या कहते हैं, क्या मुश्किलात हैं, कितनी बिजली नहीं होती? अस्सलाम वालेकुम सर जी। 2 घंटे के बाद 1 घंटे के बाद चली जाती है, 1 घंटे के लिए, 2 घंटों के लिए काम सारा रुक जाता है। यहाँ पे हम खड़े रहते हैं, वो कुछ भी नहीं होता। ये लोग 5 लड़के हैं, 6 लड़के हैं, उसका दिहाड़ी नहीं, बिजली नहीं है और यहाँ पे खड़े हैं हम लोग। हाँ जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि दुकानदारों का कहना है कि हर घंटे बाद बिजली चली जाती है, 2 घंटे 3 घंटे बिजली नहीं होती। ठीक है, आसिफ अपडेट कर रहे हैं, बेहद शुक्रिया आपका। और लोधरा में भी गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। दर्जा हरारत 42 के करीब पहुंच चुका है। शहरियों ने गर्मी से बचने के लिए सरों को ढांप रखा है, लेकिन दूसरी जानिब शहरी लोड शेडिंग से भी परेशान नजर आ रहे हैं। इसी हवाले से मजीद बता रहे हैं समीर राव। तो लोधरा भर में एक बार फिर गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो चुका है। गर्मी की शिद्दत बढ़ने की वजह से शहरी शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। आज 2 दिन पहले यहाँ पे जो मौसम खुशगवार था, उसको मौसम तब्दील होने की वजह से आसपास यहाँ पे बारिशें भी हुई थी, लेकिन उसके बाद फिर एक बार फिर गर्मी की शिद्दत में काफ़ी इजाफा हो चुका है। अगर हम यहाँ पे दर्जा हरारत की बात करें तो दर्जा हरारत 42 के करीब पहुँच चुका है। शहरियों ने गर्मी से बचने के लिए पानी और लिक्विड का इस्तेमाल भी कर दिया और शहरियों ने अपने सरों को भी ढांप लिया। डॉक्टरों की हिदायत के मुताबिक डॉक्टरों का यही कहना था कि गर्मी से बचने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड इस्तेमाल किया जाए और गर्मी से बचने के लिए जो इस टाइम शदीद गर्मी है और पानी का इस्तेमाल भी किया जाए। अहम खबर आपको देंगे। चेयरमैन पीसीबी की ज़ेर सदारत 3 घंटे तवील इजलास हुआ है। डोमेस्टिक क्रिकेट निज़ाम को मजबूत बनाने का फैसला किया गया है। क्वालिटी डोमेस्टिक क्रिकेट को फ़रोग देने की प्लान की मंजूरी दी गई है। आपको बताएं कि क्वालिटी डोमेस्टिक क्रिकेट को हर सतह पर प्रमोट किया जाएगा। मोहसिन नकवी की जानिब से कहा गया है। साथ ही अच्छे खिलाड़ियों की प्रोफेशनल अंदाज से ग्रूमिंग की हिदायत भी कर दी गई हैं। डोमेस्टिक क्रिकेट के लिए कोचिंग का मयार भी बेहतर बनाने का फैसला किया गया है, जबकि डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट पर भी नजर सानी का फैसला सामने आ रहा है। चेयरमैन पीसीबी की ज़ेर सदारत 3 घंटे तवील इजलास हुआ है और इस इजलास में डोमेस्टिक क्रिकेट निज़ाम को मजबूत बनाने का फैसला किया गया है। खेलों की खबरें शामिल करेंगे। आपको बताएं कि दिफाई चैंपियन इंग्लैंड सुपर 8 मरहले के मैच में अमेरिका को 10 विकेटों से बदतरीन शिकस्त देकर T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंच गया है। इंग्लिश टीम ने 116 रन का हदफ बगैर किसी नुकसान के 10वें ओवर में पूरा कर लिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।